तो हेडिंग दे लिया आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया ना, और बहुत सारे मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली भी है, सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है। अब हम देखने वाले हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दरअसल ये ऐसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, एक तरीके से हम अज्यूम करते हैं जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा वो कॉन्टिन्यूसली मतलब आर के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, आर के रिस्पेक्ट में मतलब डिस्टेंस पोजीशन के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेम इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इससे थोड़ी सी अधिक या थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ा सा दूर चलने पर हो सकती है, इससे थोड़ी सी और अधिक चलने पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि आर के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दरअसल अगर कोई लाइन है, मान ले ये एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसके किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो और हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया गया है, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और हमसे कहा जा रहा है कि इसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो कर्व है इस कर्व का एक टेंजेंट खींच देंगे, तो ये जो डायरेक्शन दे रहा होगा ना, ये किसका डायरेक्शन दे रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेनली यूज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसका डेफिनेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द इमेजिनरी कर्व whose tangent at a point gives the direction of magnetic fields, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड कर्व है ना, और हमें किसी पॉइंट पर ऐसे बहुत सारी लाइंस आपको दिए गए होंगे, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वहाँ पर ऐसे बहुत सारी लाइनें बनी होंगी और हमें किसी पॉइंट पर कहा जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जा रहा होगा तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गई होगी उस पॉइंट पर उस लाइन के टेंजेंट खींच देंगे, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन टेंजेंट के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या बोलो, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व whose tangent at a point gives the direction of magnetic field, whose tangent at a point gives the direction of magnetic fields। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आता किसकी किसकी वजह से है, एक तो करंट कैरिंग वायर की वजह से आता है, एक मैग्नेट की वजह से आता है, ठीक है। तो अगर कोई मैग्नेट आपको दिया गया है, अगर कोई मैग्नेट आपको दिया गया है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है ना। इस मैग्नेट के बारे में समझो, यह आपका एक बार मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट होता है या कोई सा भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं। दो पोल कहने का मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जो पोजीशन होता है ना उसे हम पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। और एक मैग्नेट में दो ऐसी पोजीशंस होती है जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, एक को नॉर्थ पोल नाम देते हैं, एक को साउथ पोल नाम देते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था तो चार्ज केवल एक चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकती है। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर चार्ज है तो ये प्लस क्यू हो सकता है, कहीं पर चार्ज है तो माइनस क्यू हो सकता है। लेकिन अगर हमें मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं या मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज
क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रेंथ बताता है कि उसके पास कितना ज़्यादा चार्ज है, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। वो किसके अकॉर्डिंग पता करते हैं हम, चार्ज के अकॉर्डिंग पता करते हैं। अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो अपने सराउंडिंग में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो किसके द्वारा पता करते हैं, वो पोल की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसके द्वारा पता करते हैं। और इस स्ट्रेंथ को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, चार्ज एक स्ट्रेंथ बताने वाला क्वांटिटी है, वैसे भी हम मैग्नेट में एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके स्ट्रेंथ को। दरवाजा बंद कर दो। इसके स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल को प्लस एम से रिप्रेजेंट करा जाता है और साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये इसके स्ट्रेंथ को बताते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि आप लोगों ने डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल पढ़ा था, चार्ज का डाइपोल। तो चार्ज के डाइपोल में क्या होता है, दो चार्जेज का कॉम्बिनेशन होता है जिसके चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसे हम डाइपोल कहते हैं। लेकिन चार्ज का मोनोपोल भी पाया जाता है, केवल एक सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेट में मोनोपोल नहीं पाया जाता है। मैग्नेट हमेशा डाइपोल के साथ ही आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी मैग्नेट सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल लेकर के नहीं आएगा। जब भी वो आएगा उसके साथ दोनों पोल जुड़े होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के दोनों पोल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप कह सकते हो कि अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो सिर्फ ये एक नॉर्थ पोल बच गया, ये एक साउथ पोल बच गया। लेकिन यहाँ से काटने पर क्या होता है, नॉर्थ पोल वाले के साथ एक साउथ पोल आ जाता है, साउथ पोल वाले के साथ एक नॉर्थ पोल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हमेशा मैग्नेट डाइपोल, मतलब जो हमारा मैग्नेट होता है ना हमेशा डाइपोलर होता है, ठीक है ना। वो हमेशा डाइपोल के साथ एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेट का। बात समझ में आ रही है ना। तो हम कहाँ पर थे, हम इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि इसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इस मैग्नेट से उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा होगी यानी कि वहाँ पर स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा है, स्ट्रेंथ जितनी कम होगी वहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही कम बनेंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है इस मैग्नेट के। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बताना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। इस मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कभी भी मैग्नेट के लिए कोई बार मैग्नेट आपको दिया गया और उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मतलब मैग्नेट के आउटर रीजन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है और मैग्नेट के इनर रीजन में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, ऐसे बनती है कुछ। ठीक है। अब देखो जो हमारा मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसके बाहर की तरफ आउटर रीजन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये होता है। इसे बनाओ। शाहिद मेरा बैग लेते आना, थोड़ा बाहर मेरा बैग होगा, लेते आना, उस रूम में होगा, उस रूम में नीला बैग होगा, इसमें लिखो। आप लोग बना लिया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिखो इसमें। ये चीज़ पता चल गई ना। मैग्नेट के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है और अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। इसको लिख लो आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and south pole to north pole and south pole to north pole inside the magnet। बना लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा यहाँ पर एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है एक क्लोज्ड कर्व बना रही है, दिखाई दे रहा है कुछ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक क्लोज्ड कर्व दिखाई दे रही है। दरअसल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना हमेशा एक क्लोज्ड कर्व बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाता है, ये चीज़ पता है ना। लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है कि ये क्लोज्ड कर्व बनाता है। तो इस चीज़ को भी लिखो, तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी। दरअसल हम क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तो तीसरी इसमें लिखो, दो हो चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए क्लोज्ड कर्व, या इट लिख सकते हो, मैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखने की जरूरत नहीं। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब इसके बाद से अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, अगर कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टच हुई होंगी तो उसको थोड़ा सा आप साफ बनाइएगा। एग्जाम्स में अगर बना रहे हैं तो थोड़ा साफ बनाइएगा। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एक दूसरे को टच कर सकती हैं और ना ही क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो लिख लीजिएगा इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वहाँ पर ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं हो सकती है, ये गलत है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बार मैग्नेट के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं अंदर की तरफ जो भी लाइनें बना रहा हूँ ना वो थोड़ी नज़दीक में है, लेकिन बाहर की तरफ जो लाइनें मैंने बनाया है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? हाँ, तो जो हमारा मैग्नेट बार है ना, बार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ स्ट्रेंथ कम होता है। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना वैसे वैसे और कम होता चला जाएगा। भले ही यहाँ पर डिस्टेंस कम हो चुकी है लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे होना चाहिए था और दूर होना चाहिए था इससे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घनी होंगी, ठीक है ना, डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है ना, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया और यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी? ए पर ज़्यादा होगी। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए होगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी से ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को लिखो, मैं बता रहा हूँ। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई, if the magnetic field lines density is high, then magnetic field intensity is, if the magnetic field lines density is high, then magnetic field intensity is also high, then magnetic field is intensity या strength is also high and vice versa लिख लेना। वाइस वर्सा का मतलब जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस फिगर को भी बना सकते हो आप लोग, ऐसा फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पर जहाँ पर लिखा आपने ये, और ये भी लिख लेना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड एट ए दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड एट बी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, मतलब उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाइनें निकलेंगी, और जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतनी कम लाइनें निकलेंगी। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ लाइन्स originating or terminating, number of lines originating or terminating
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। number of lines originating or terminating is directly proportional to the number of lines। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन से निकलेंगे। अब एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है ना, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर देखो मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करा हुआ है, मतलब ये एक मतलब हमारा मैग्नेट ऐसे है, मैग्नेट का मतलब जो हमारा बाहरी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर ऐसे है और ऐसे है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकाली हुई है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं उठा, जैसे वहाँ पर स्फीयर के बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वो क्या हो रहा था, उस मटेरियल के 90 डिग्री, उस मटेरियल के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। हमेशा मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो किसी भी एंगल पर टर्मिनेट या ओरिजिनेट हो सकती है। मतलब कहने का मतलब किसी भी एंगल पर वो ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, या ऐसे भी आ सकती है। कैसे भी निकल और कैसे भी आ सकती है, इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो भी हमारा बॉडी है, बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकले, किसी भी एंगल पर निकल सकती है। तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इन द सरफेस at any angle, terminating in the surface at any angle। ठीक है, अब ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज। अब कुछ मेन प्रॉपर्टीज है। मेन प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये हमें सारी चीज़ें याद ही रखनी है। अब ये आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्टली पूछ भी सकता है, जैसे क्या होता है ना कि आपको 4 फिगर दे दे, ऑप्शन ए ठीक है, आपसे पूछे इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी बिल्कुल नहीं, सिर्फ ए। सिर्फ ए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या समझते हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक का मतलब इंटेंसिटी, हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल नहीं, हमेशा हर जगह इंटेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। हर जगह इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर कहीं पर मान लो कि डेंस मतलब तुम्हारा इंटेंसिटी कम हो गया, ज़्यादा हो गया और डायरेक्शन सेम है, तो उसको भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या है? इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए एवरी जगह, मतलब एवरी पॉइंट। ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है, और ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये मतलब सेम डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और इक्वल इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर क्या कंडीशन, मतलब वो अलग हो गया है। यहाँ पर जो हमारा मैग्नीट्यूड है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? डायरेक्शन। देखो, अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन मिलेगी, और यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसा डायरेक्शन मिलेगा। तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है।
इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन इसका सेम नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। वैसे ही केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर तीनों में डायरेक्शन, चारों में डायरेक्शन तो सेम है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो डिफरेंट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इनके बीच का जो गैप है वो डिफरेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसका ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है। तो इसको लिख लो आप, इसमें इसको लिख लेना कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इनका रीजन देना हो तो रीजन भी दे सकते हो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंस है, और इसमें डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, इसमें दोनों डिफरेंट है। मिटाएं इसको। हेडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे आपके पास ना, मान लो मेरे पास 2 बार मैग्नेट हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 बार मैग्नेट है, तो मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है। हम जानते हैं नॉर्थ पोल को क्या करता है? रिपेल करता है। साउथ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। मतलब डिफरेंट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे। जैसे पहली कंडीशन में लूँ कि मैं दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लेकर के आ रहा हूँ, और एक केस में एक का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे के पास लेकर के आ रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट होगी? ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्रिएट होगी? तो यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल है ना, तो हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपेल करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इनके जस्ट क्रॉस सेक्शन, मतलब मिडिल पॉइंट पे, ठीक है ना, मिडिल पॉइंट पे यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ, तो यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ। और वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है ना, वो ऐसे बनती है। ऐसे बना लेना बस। ठीक है, अगर 2 सेम पोल को एक दूसरे के पास लेकर के जाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है। और हम जानते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे? बाहर की तरफ दिखाएंगे। और यहीं पर साउथ पोल होती तो इस केस में कैसे बनेगी? हम जानते हैं नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है और साउथ पोल में जाती है, तो सबसे पहले ये लाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर बाहर जाते हुए दिखाना है नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल से अंदर की तरफ आते हुए दिखाना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। किसी भी 2 बार मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर के आया जाए तो उनके पोल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करती है कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास